बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है हमारे समाजी रिश्तों में जो कमज़ोरी आ गई है, ये क्यों कमज़ोरी आ गई है। पहले लोग मोहल्लों में रहते थे, गांव में रहते थे, रिश्ते बड़े मजबूत थे। गांव की एक बेटी को सब गांव वाले उसको ओन करते थे कि ये पूरे गांव की बेटी है। गांव के दामाद को सब अपना दामाद समझते थे, गांव के बेटे को अपना बेटा समझते थे। और गांव के किसी भी बच्चे को अगर वो कोई बुरी हरकत कर रहा है तो गांव का कोई भी बुजुर्ग उसे डांट देता था और वो बच्चे जो थे उनकी डांट डपट का पॉजिटिव असर लेते थे। लेकिन आस्ता आस्ता ये बिगाड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारे समाजी जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ यूँ है कि जब हम गांव में रहा करते थे, मोहल्लों में रहा करते थे, तो उस वक़्त हमारा जो यूनिट था, हमारा जो घर था, वो एक कंप्लीट घर नहीं हुआ करता था। उसमें कोई ना कोई कमज़ोरी होती थी। मिसाल के तौर पर कि एक घर में गाड़ी है, दूसरे के पास गाड़ी नहीं है। एक घर में मोटरसाइकिल है तो दूसरे के पास मोटरसाइकिल नहीं है। जब एक घर वाले को जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है और अगर कभी इमरजेंसी में पड़ोस से मोटरसाइकिल मांगना पड़ती थी और जब उनको वो दे देते थे तो वो उनके एहसानमंद रहते थे सारी उम्र। एक के घर में सीढ़ी है, दूसरे के घर में सीढ़ी नहीं है, तो जब उनके पास सीढ़ी लेने जाते थे तो वो समझते थे कि हमारी ज़रूरत इस घर से पूरी हुई है और इन्होंने हम पर एहसान किया है। तो ये लेना देना जो था, ये जो हमारी कमज़ोरियाँ थी, ये हमारे रिश्ते मजबूत करते थे। फिर एक घर में अगर खाना पक रहा है तो वो अपने खाने का कुछ हिस्सा जो है वो सुन्नत के मुताबिक दूसरे घरों में भी भेजा करते थे। इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप एक दूसरे को तहाइफ दिया करें, इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, प्यार मोहब्बत में इजाफा होगा, मुआशरा जो है वो खूबसूरत बनेगा, मुआशरे में एक मजबूती आएगी। अब जैसे जैसे तरक्की होती गई है, पैसा जो है वो आता गया है, लोगों के पास सारी आसाइशें जो है वो घर के अंदर मौजूद हैं। अब हर यूनिट जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है। टीवी एक घर में है, हर कमरे के अंदर टीवी है, हर बेडरूम के अंदर टीवी है, टीवी लॉन के अंदर टीवी मौजूद है, टेलीफोन के सेट हर घर में मौजूद हैं, पीटीसीएल की लाइन हर घर में मौजूद है, हर मोबाइल जो है हर बच्चे के पास, हर घर के फर्द के पास आ गया है। तो अब हमें जो है वो किसी किस्म की जो है कमज़ोरी नहीं है। जब हमें कमज़ोरी नहीं है तो हमारा पड़ोस में लेन देन भी बंद हो गया। जब हमारा लेन देन बंद हो गया तो हमारे रिश्ते भी कमज़ोर हो। अब हम मुआशी तौर पे तो स्ट्रांग हो गए, लेकिन मुआशरती तौर पर जो है हम कमज़ोर होते गए। वो जो हमारी मुआशरती बाउंड्रीज बहुत मजबूत थी, उसकी वजह ये थे कि हम मुआशी तौर पे कमज़ोर थे। हमारे अंदर कोई ना कोई कमी थी। वो हमारी कमी जो है वो दूसरा पड़ोसी हमारी पूरी करता था और इससे हमारा जो है रिश्ता और मोहब्बत जो है वो बढ़ती थी। हम एक दूसरे के काम आते थे। टीवी एक घर में होता था, पूरे मोहल्ले के बच्चे जो है वो उस घर में जाके जो है वो टीवी देखा करते थे। और जब ये ऐसा था तो उस वक्त ये था कि तमाम बच्चे उस घर का भी एहतराम करते थे और वो घर वाले भी बच्चों से प्यार करते थे। वो कभी ऐसा नहीं समझते थे ये बच्चे इतने इकट्ठे होकर क्यों आए। अब जैसे जैसे जो है हमारा मुआशरा तरक्की करता जा रहा है, हमारे अंदर जो है वो जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम अब अच्छे से अच्छा खाना पकाते हैं लेकिन हम पड़ोस में देने के लिए ख्वाहिश नहीं रखते। हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं लेकिन हम किसी को गिफ्ट करना पसंद नहीं करते। हमारे पास पैसे मौजूद हैं लेकिन किसी की हेल्प करना पसंद नहीं करते। अगर हम एक दूसरे की जो है वो कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ आना जाना जो है वो शुरू रखें और फिर जो हमारे घर में पके वही हम अगर पड़ोस में भी दें तो इस तोहफे के बाद देखें कि आपस में प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ेगा और हमारे जो मुआशरती रवाबित हैं वो मजबूत होंगे और हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में प्यार मोहब्बत की जो है वो फ़ज़ा जो है वो अरूज पर होगी। आप ऐसा करके देखें क्योंकि ये सुन्नत भी है और ये अखलाकी तौर पे भी अच्छा है और ये मुआशरे के लिए भी बहुत बेहतर है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुआशरती रवाबत जो हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो, मज़ीद बेहतर हों, तो हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे को तोहाइफ दें, एक दूसरे के घर आना जाना शुरू करें और एक दूसरे को अपनी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करने के लिए देने की कोशिश करें। और ये ना हो कि आपके पास चीज़ तो मौजूद हो, अगर कोई पड़ोसी मांगने वाला आ गया और आप साफ इनकार कर दें कि हमारी तो वो चीज़ नंबर एक तो मौजूद नहीं है, अगर है तो वो ख़राब है। तो इस तरह से हमारे करीबी हमारे पड़ोसी हैं जो कि हमारे दीन में जिनकी बड़ी अहमियत है पड़ोसियों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आपका पड़ोसी तो है कि ये मैं तो ये गुमान करता हूँ कि वो कहीं आपकी विरासत में हिस्सेदार ना बन जाए। तो जब इतने कुर्बत जो दीन में बताई गई है तो हम अब इनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें अपने अड़ोस पड़ोस के साथ मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, उनके दुख दर्द में जो है वो हिस्सेदार होना चाहिए और उनके दुख दर्द जो है वो बांटने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे के अंदर जो रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं वो दोबारा से जो है वो मजबूत हो सके। आपका बहुत शुक्रिया।